हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का एक्सरसाइज 11.5 अलजबरा से आपका मैं फर्स्ट सम लेके आई हूँ इस एक्सरसाइज का। तो ये आपका क्लास 6 का ही है, एक्सरसाइज 11.5 पुराने बुक का है स्टूडेंट्स, मतलब पिछले साल का है। इस साल नया बुक बदल गया है जिसमें कुछ भी नहीं है, सब हटा दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं लेके आई हूँ स्टूडेंट्स पुरानी बुक से। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विथ ए वेरिएबल, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विथ ए वेरिएबल। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, आपको इसमें पहचान करना है कि इनमें कौन से इक्वेशन हैं विथ ए वेरिएबल, वेरिएबल के साथ, और रीजन्स बताने हैं, यदि है तो बताने हैं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विथ ए वेरिएबल। आपको पहचानना है इसमें किस इक्वेशन में आपके वेरिएबल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और उस आधार पे आपको बताने हैं कि ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के हम बताना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आपको पता है इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वल साइन रहता है इसके अंदर, मतलब LHS RHS होते हैं, इक्वल साइन जरूर रहता है इस एक्सप्रेशंस, इनके एक्सप्रेशंस पहले होते थे ना, तो एक्सप्रेशंस में इक्वल साइन नहीं होते थे और अभी इक्वल साइन दे रखा है, मतलब इसमें LHS और RHS होता है, इक्वल साइन दिया रहता है। तो इक्वल के दाएं तरफ वाले क्या होता है? RHS, और लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो आपको पहचान करना है कि ये इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे हम पहचान करें कि इक्वेशन है कि नहीं? देखिए दो शर्त होती है इक्वेशन पहचानने में, एक तो इनके साथ वेरिएबल लगा होता है और दूसरा इक्वल साइन होता है। अगर इनमें से, जानबूझ के इसलिए आपको दिया है इक्वेशन पहचानने के लिए, इनमें से अगर इक्वल साइन गायब है तो वो नहीं है इक्वेशन, या फिर किसी के साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ नंबर्स ही है, न्यूमरल्स हैं, तो भी वो इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए पहचान के हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम बनाते हैं। देखिए एक आंसर हम बताते हैं, 17 = x + 7, तो ये तो है इक्वेशन है, यस इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x, माने इसमें इक्वल का भी साइन है और वेरिएबल भी दे रखा है। तो चलिए लिख लेते हैं, इसका आंसर यही दे देते हैं, यस इट इज, यही लिखने को बोला है आपको। गिव रीजन्स देने हैं आपको, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यस इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल क्या वेरिएबल है इसमें? x के साथ है, ये यही जवाब होगा इसका। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है क्या b? देखिए b को पहचानिए, b नहीं है। t - 7 वेरिएबल तो है, ग्रेटर देन 5 बोला, इक्वल का साइन तो इसमें है ही नहीं है स्टूडेंट, देखिए, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या दें? नो इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों? बिकॉज it has no equal sign, यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाया इसलिए। ठीक है, अब सी का जवाब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पे दे देते हैं सी का भी आंसर। तो लिखिए क्या है, देखिए 4/2 = 2,
इक्वल का साइन तो इन्होंने दिया, 4/2 का वैल्यू 2 होता है, इक्वल का साइन भी दिया, न्यूमरल दिया। इसमें कहाँ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन। इसमें इक्वल साइन नहीं था, वेरिएबल था, और इस वाले में वेरिएबल नहीं है, इक्वल साइन है, तो नो इट इज। दोनों एकदम उल्टा, इसमें वेरिएबल है बी में, तो इक्वल साइन नहीं था, तो नहीं है इक्वेशन। इसमें इक्वल साइन तो है मगर वेरिएबल नहीं है, तो नो इट इज नॉट एन इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज इट हैज नो नॉट एनी वेरिएबल, लिखो, वेरिएबल नहीं दे रखा है इसमें। तो चलो अब डी का जवाब लिख लेते हैं। इसमें भी देखिए स्टूडेंट, 7 × 3 - 19 = 8। इक्वल का साइन तो है, वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ भी जवाब यही होगा। आंसर दे रहे हम लोग अब डी का, नो इट इज not an equation because it has not any वेरिएबल, यहाँ भी नहीं दे रखा है, किसी टाइप का कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है। ये है, देखो स्टूडेंट्स, अब ये अब है, क्योंकि इक्वल साइन भी है और इसमें वेरिएबल भी एक्स है, RHS में है एक्स, इधर है न्यूमरल्स, तो इसमें लिखेंगे इसका जवाब यस, ई का जवाब यस। इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल, कौन सा दिया है, एक्स, विथ वेरिएबल एक्स इसका दे रखा है वेरिएबल, बस यही जवाब। ये भी है क्या, हाँ, इक्वल साइन भी 0 दिया है इसका RHS में, x - 2 = 0, कुछ तो दिया है, यानी इक्वल का भी साइन है और वेरिएबल भी x है, x - 2 है, तो ये यहाँ भी लिखेंगे यस, यस इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x, यहाँ भी x वेरिएबल दे रखा है स्टूडेंट, देखिए ये है क्या, ये नहीं है, देखो 2m इज लेस देन 30 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर इसका नो, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, नो it is not an equation because there has not equal sign, इक्वल साइन यहाँ नहीं दे रखा है इसलिए, ठीक है। अब ये है 2n + 1 = 11, ये तो है, इक्वल भी है और वेरिएबल भी दे रखा है, तो लिखेंगे यस, इट इज एन इक्वेशन
विथ वेरिएबल, इक्वल का साइन भी है और वेरिएबल भी दे रखा है, वेरिएबल n है इसका। तो बस इसमें देखो 7 = 11 × 5 - 12 × 4, यानी वेरिएबल इक्वल तो है, वेरिएबल कोई भी नहीं दे रखा है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे i का 9, इट इज नॉट एन इक्वेशन because it has not any variable। कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं दे रखा है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या लिखूँ, देखिए अब जे को पहचानिए। 7 = 11 × 2 + p है, इक्वल का साइन भी और p है, देखिए दे रखा है। तो लिखेंगे यस इट इज an equation with variable p, with variable p इसमें वेरिएबल दे रखा है और इक्वल का भी साइन है इसमें। अब 20 = 5y ये भी है, इक्वल का साइन भी और 5y, यानी कि वेरिएबल दे रखा है। तो इसका भी जवाब लिखते हैं आंसर में। आंसर के का आंसर इसका हम किसका दिए, जे का दिए। यहाँ पर आंसर किसका दिए हमने, जे का दे रहे हैं। चलिए, तो आंसर हम दे रहे हैं के का। यस इट इज एन इक्वेशन with वेरिएबल y यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है। तो ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है और इसका वेरिएबल y भी दे रखा है। तो इस तरह से आपने पहचान लिया आज कि रीजन्स कैसे देते हैं इसका और इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। आपको पहचान हो गया, 2 चीज़ें होनी चाहिए, इक्वल और वेरिएबल होना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, इतने सारे रिवाइज हो गए कि किसे इक्वेशन कहते हैं। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और खूब रिवाइज करते रहिए।